नमस्कार। भारती ठाकुर दिव्यम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस ब्लॉग में हम आपको सैर करवाएंगे अर्की जिला सोलन में स्थित लुट्रू महादेव शिव गुफा के दर्शन। तो चलिए चलते हैं लुट्रू महादेव शिव गुफा जिला सोलन के अर्की में। तो अभी हम जा रहे हैं पुराने बस स्टैंड की तरफ। ये रहा पुराना बस स्टैंड अर्की, और इस समय हम खड़े हुए हैं अर्की पुराना बस स्टैंड के ऊपर। तो अब चलते हैं नए बस स्टैंड अर्की की तरफ। सामने की तरफ देवधार मंदिर दिख रहा है, और ये रहा नए बस स्टैंड की ओर जो रास्ता गया वो वाली सड़क। इसके नीचे की तरफ ही एसडीएम ऑफिस पुलिस स्टेशन अर्की भी है, और ये सामने की तरफ रहा नया बस स्टैंड अर्की। और यहाँ आगे ही ऊपर की तरफ को हॉस्पिटल है अर्की क्षेत्र का। और ये प्रतिमा है विजन थापर, शहीद विजन थापर जी की। तो अब चलते हैं लुट्रू महादेव की ओर। ये ऊपर वाली सड़क जो है लुट्रू महादेव की ओर जा रही है, और पहाड़ी के ऊपर जो आपको महादेव की ये गुफा दिखाई दे रही है, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको काली माता के मंदिर से दिखाया था कि पहाड़ी के ऊपर ये प्राचीन शिव गुफा है, लुट्रू महादेव का मंदिर है। और इस ब्लॉग में हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं इसी शिव गुफा के। तो कुछ रास्ते का नज़ारा भी ले लीजिए। रास्ते का बहुत ही सुंदर व्यू है, हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, एकदम जंगली रास्ता है, पहाड़ी के टॉप पर है। और अब थोड़ा यह फ़ायदा हो गया है कि गाड़ी जो है मंदिर तक जाती है। पहले ये सारा रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। लुट्रू महादेव में जो है बाहर से भी दर्शनों के लिए श्रद्धालु आते हैं। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पंजाब, गोविंदगढ़, चमकौर इत्यादि जगहों से आते हैं। और बागल रियासत के एरिया से तो लोग आते ही हैं, और राजस्थान, हरियाणा सभी जगह से यहाँ पर जो है श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। जब हम छोटे छोटे होते थे तो उस समय पैदल ही अर्की से लेकर उस पहाड़ी के टॉप तक आते थे। उस समय यहाँ पर रास्ता नहीं होता था, और तो और मंदिर में भी सिर्फ ऊपर गुफा ही होती थी। जो बाबा जी उस समय यहाँ रहते थे वो गुफा के अंदर ही रहते थे, और उनके आसपास जो है जंगली जानवर बैठे रहते थे, जैसे टाइगर और सांप, बड़े बड़े सांप जो हमने कभी देखे भी नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े सांप जो है इधर उधर वहाँ गुफा के अंदर घूमते रहते थे। बाबा जी खुद हमें इन सब के बारे में बताते थे। और जब हम छोटे छोटे होते थे उस समय चायल के जो राजा होते थे, मतलब वहाँ पर, तो उनकी जो बेटी राजकुमारी होती थी वो हर पूर्णिमा को जो है लुट्रू महादेव में माथा टेकने के लिए आती थी। और जो राजघराने के उनके गले में पहने हुए हार होते थे वो एक माला चढ़ाती थी, साथ में एक चांदी का सिक्का भी साथ में मंदिर में शिव गुफा में चढ़ाती थी। और 1680 ईस्वी में ऊपर एक तांबे की गागर भी चढ़ी हुई है, जो हमने भी देखी है। अब ना जाने वो गागर कहाँ है, लेकिन हम बचपन में वही गागर उस पर चढ़ी हुई थी, जिस पर सन भी लिखा हुआ था 1680 ईस्वी पूर्व। तो उस समय शिव गुफा में वह गागर चढ़ाई गई थी शिवलिंग के ऊपर। ये ऊपर की तरफ आपको लुट्रू महादेव का मंदिर नज़र आ रहा है, और इधर उधर जो है आपको पूरा व्यू दिखा रहे हैं।
यहाँ पर बहुत से बाबाओं ने जो है तपस्या करी है, जैसे कि शिव हरि बाबा जी, शीलनाथ बाबा जी, षणमुगानंद सरस्वती जी महाराज और गोरखू बाबा जी भी होते थे, और श्री राम कृपाल भारती। अब ये सब जो है अब इनकी समाधि हो चुकी है। आजकल जो है यहाँ लुटरू महादेव में विजय भारती और कमल भारती, जगदीश भारती महात्मा रहते हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं लुटरू महादेव गुफा की ओर। आज जेठा सोमवार भी था, तो इस करके बहुत श्रद्धालु मंदिर में आ जा रहे थे। पंजाब से भी आ रहे थे, हमारे लोकल जो नज़दीकी गांव होते हैं वहाँ से भी बहुत श्रद्धालु माथा टेकने के लिए शिव दर्शन हेतु इस लुटरू महादेव गुफा में आ रहे हैं। और हम भी गए इसी उपलक्ष्य पर कि सोमवार के दिन जाकर जल चढ़ा कर आते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है इधर उधर। मतलब पहले ये जो हमें पहाड़ी की चोटी नज़र आ रही थी, अब हम उस चोटी के ऊपर पहुँच चुके हैं और वहाँ से आप चारों ओर का नज़ारा देखें तो एक किस्म से डर भी लगता है, क्योंकि इतनी हाइट से नीचे देखना तो दिल घबराता है। हमें तो चलो आदत हो गई है, लेकिन जैसे प्लेन से पंजाब वगैरह से, हरियाणा वगैरह से लोग आते हैं तो वो बहुत डरते हैं यहाँ पर आकर। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हम नीचे गिर जाएंगे। कई बार हवा होती है, ऊंची जगह है, तो वो लोग बहुत भयभीत होते हैं यहाँ पर आके, क्योंकि उनके यहाँ इस किस्म की ऊंची पहाड़ियाँ नहीं होती है, वहाँ प्लेन होता है। इसीलिए वो यहाँ स्पेशली घूमने आते हैं, इतना सुंदर व्यू देखने के लिए। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर नज़र आता है। ये सब जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये सब निर्माण अभी कुछ सालों पहले ही हुआ है। पहले मात्र यहाँ पर एक कमरा बाबा जी के लिए बनाया गया था, जो सरस्वती जी महाराज थे, षणमुगानंद सरस्वती जी महाराज। और उन्हीं की तपस्या के बाद यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई। दिन पर दिन उनके जो एक किस्म से चेले थे वो बढ़ते चले गए, और उन्होंने जब जैसे उनकी मन्नतें पूरी होती थी तो वो बहुत यहाँ पर जो है योगदान देते थे, यहाँ पर जो है निर्माण करवाने के लिए, कमरे बनाने के लिए, या जो भी यहाँ पर निर्माण हुआ है जो आपके सामने दिख रहा है। और राम कृपाल भारती बाबा जी की देख रेख में भी यहाँ बहुत से कार्य पूर्ण हुए हैं और आज भी कार्य चल रहे हैं। ये पूरा लुटरू महादेव का व्यू है और अब हम जा रहे हैं गुफा की ओर। ये हैं सरस्वती बाबा जी, जो षणमुगानंद सरस्वती जी महाराज है। सबसे पहले इन्होंने ही इस लुटरू महादेव मंदिर में समाधि ली, और इनके बाद श्री राम कृपाल भारती बाबा जी की समाधि भी इसी लुटरू महादेव शिव गुफा में बनी हुई है। ये है असली शिव गुफा, जो देखने के लिए दूर दूर से, पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं। इसका जो निर्माण ही इस किस्म से बना हुआ है, मतलब अंदर से इस किस्म से चट्टानें बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि शिवलिंग के ऊपर जो थन बने हुए हैं, उनसे जो कुदरती जल टपकता है शिवलिंग के ऊपर, वो अपने आप में एक चमत्कार है। कहते हैं पुराने समय में यहाँ पर जो है दूधों की धारा बहती थी शिवलिंग के ऊपर, परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ वह जल के रूप में परिवर्तन हो गया। अब वो जल की धाराएं लेकर जल का रूप में यहाँ पर जो है शिवलिंग के ऊपर बहती है। यह जो ऊपर की तरफ आपको उजाला नज़र आ रहा है, यहाँ से सुबह सूर्य की किरणें सीधी शिवलिंग के ऊपर आकर गिरती है। ये रही शिवलिंग नीचे की तरफ, और ऊपर से शिवलिंग के ऊपर को जो किरणें आती है सूरज की, इस तरफ से आती है। और पुराने समय में जब शिवलिंग इस गुफा के अंदर के लिए रास्ता नहीं बना था, उस समय इस ऊपर से यहीं से रस्से लगाकर नीचे उतरा जाता था। कहा जाता है यहीं से एक रास्ता था इस गुफा के अंदर आने का, और या फिर नीचे की तरफ से भी रस्से बांधकर ऊपर की ओर चढ़ा जाता था। यहाँ मंदिर में जो बाबा जी पूजा करते हैं, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ पर रखी गई है। लड्डू गोपाल जी है, ये राम सीता लक्ष्मण
और यहाँ पर और भी पूजा की जो है मूर्तियाँ लगाई गई है। लड्डू गोपाल जी है, बाबा भारती जी, ये है राम कृपाल भारती जी महाराज। अभी इनकी भी यहाँ पर समाधि स्थल बनाया जा रहा है क्योंकि इनके 1 वर्ष पूरा हो चुका है। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये है शिव पार्वती की प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है, बहुत ही सुंदर। और ये आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ कलर किया हुआ दिख रहा है, यहाँ पर सरस्वती महाराज जी ने एक बार कई दिन का नवरात्रों में वन व्रत किया था। उनको स्वप्न में दर्शन हुए थे, यहाँ से माता की पायलों की आवाज़ आती थी। और यहाँ पर पहाड़ में ही माता शेर के ऊपर बैठी हुई नज़र आती है। तो वहाँ पर बाबा जी ने रंग करवा कर उसे सामने प्रत्यक्ष दिखवाया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा माता का साक्षात दर्शन उन्हें हुआ था। और ये है धूना जो आपको दिख रहा है बाबा जी के आगे जो जला हुआ है, यह सदा जला रहता है धूना जो है ये शिव का। और ये नीचे से ऊपर की ओर जहाँ से हम गुफा के लिए आए, और ये एकदम सामने जैसे अंदर आते हैं तो शिवलिंग एकदम सामने है। तो ये है शिवलिंग जो लुट्टू महादेव का यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है शिव का, शिवलिंग के रूप में। इसी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ तक पहुँचते हैं। पीछे की तरफ हनुमान जी के साक्षात यहाँ पर पहाड़ी में दर्शन हुए हैं। और यह शिवलिंग के एकदम पिछली तरफ है, ये रहा हमारा शिवलिंग। बचपन से हम यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे थे तब से हम यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिवलिंग अपनी दिशाओं को परिवर्तन करता रहता है। कभी इसका मुंह किसी तरफ को नज़र आता है, कभी किसी तरफ को नज़र आता है, ये घूमता रहता है। मतलब हम भी खुद हैरान होते हैं कि इसकी जो एक आकृति है ये बदलती रहती है शिवलिंग की। और साथ में जो है गोरा माँ गणपति जी का जो है मूर्तियाँ स्थापित की गई है। और लोगों की जब मन्नतें पूरी होती है, जाहिर सी बात है, तभी लोग यहाँ पर आस्था के स्वरूप यहाँ पर आकर पहुँचते हैं, बार बार आते हैं। ये हनुमान जी, नंदी जी। ये सामने की तरफ बाबा जी की ऐसे ही एक मूर्ति टाइप रखी गई है। ऐसे लगता है जैसे बाबा जी कृपाल भारती जी खुद ही यहाँ बैठे हुए हैं। और साथ में यहाँ प्रसाद जो दे रहे हैं जगदीश भारती जी है। और आजकल शायद यही यहाँ पर महात्मा स्वरूप बैठे हुए हैं। दूर दूर गांव से श्रद्धालु आए हुए हैं माथा टेकने के लिए। ये गुफा के दर्शन अब घर की ओर प्रस्थान करते हैं धीरे धीरे। आपको थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाते चलेंगे। फिर से उतरते टाइम काफ़ी डर लगता है क्योंकि पौड़ियाँ एकदम जाते जाते एकदम उतराई है, बहुत आराम से यहाँ उतरना पड़ता है। गिरने का डर रहता है, फिसलने का डर रहता है। ये वाली समाधि है, इस तरफ को
ये जो दिख रही है ये है सरस्वती जी महाराज की समाधि। ये वाली जो षणमुगानंद सरस्वती जी महाराज है, ये हमारे गुरु भी है, उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और वहाँ सामने की तरफ जो निर्माण चल रहा है वहाँ पर रामकृपाल भारती बाबा जी का समाधि स्थल यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। वहीं पर ही बाबा जी को समाधि दी गई है, रामकृपाल भारती जी को। और यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। शिव का स्टैचू बहुत सुंदर है और व्यू बहुत सुंदर है चारों तरफ का। यहाँ आके मन को अजीब सी शांति प्राप्त होती है। हम यहाँ बचपन से आते थे, या ये कह सकते हैं कि जब अपने मम्मा के पेट में कभी हम होंगे तब से हम यहाँ आते हैं। और आगे अब हमारे बच्चे भी यहाँ हमारे साथ आते हैं, बहुत खुश होते हैं। अजीब सा लगाव है इस मंदिर के साथ, या ये कह सकते हैं कि हमारा गुरु स्थान भी यहीं पर है, उस करके यहाँ से हमारा लगाव कुछ ज़्यादा है। चारों तरफ का व्यू बहुत सुंदर नज़र आता है यहाँ से। पंजाब की साइड शिमला, जतोग एकदम साफ नज़र आता है, जतोग का एरिया। और बातल गांव, गाहर गांव, मांजू, जलाना गांव और अर्की तो खैर दिखता ही है यहाँ से। और शाला घाट का एरिया है। और सबसे पीछे दूर दूर की पहाड़ियाँ जो है, बर्फीली पहाड़ियाँ नज़र आती है। बहुत दूर का जो है चारों तरफ का व्यू यहाँ से नज़र आता है। अब चल रहे हैं घर की ओर आस्ते आस्ते, आप सभी को भी नज़ारे दिखाते हुए। अभी भी श्रद्धालु आ रहे हैं, बच्चे बूढ़े सभी माथा टेकने के लिए। व्यू बहुत सुंदर है इधर उधर का, आप ध्यान से अगर देखें। सुबह तो काफ़ी धुंध थी लेकिन इस समय धूप आ चुकी है।